विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णियत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भक्तों की जय, एकादशी महारानी की जय। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप सत्संग प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। आज एकादशी तिथि है और एकादशी भी कौन सी है? निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या इसमें विधि विधान है, क्या क्या रीतियां हैं, सब विधि विधान आपको आज बताया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आज एकादशी व्रत है स्मार्त के लिए, गृहस्थ के लिए। स्मार्त यानी उसको कहते हैं जो गृहस्थी होते हैं, जो घर में रह करके ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जो देवताओं को भी मानते हैं, पितरों को भी मानते हैं, नवग्रह आदि को भी मानते हैं, अपने घर के लोकाचार व्यवहार भी मानते हैं, समाज को भी मानते हैं, साधु संतों को भी मानते हैं, यानी जो सभी स्मृतियों को मानते हैं उन्हें स्मार्त कहते हैं, गृहस्थी कहते हैं। और जिन्होंने घर छोड़ करके संन्यास ले लिया है, जंगल में रह रहे हैं, घर परिवार से किसी से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें वैष्णव कहते हैं। केवल कंठी पहन लेने से, बिहारी जी का दर्शन करने से वैष्णव नहीं होते हैं। वैष्णव होते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, केवल एक भगवान को मान रहे हैं, चाहे शिव जी को मान रहे हैं, चाहे विष्णु को मान रहे हैं, चाहे राधा कृष्ण को मानते हैं, चाहे हनुमान जी को मानते हैं, और घर से परिवार से किसी से कोई वास्ता नहीं है, जंगल में रहते हैं, बाकी किसी देवता पितृ ग्रह आदि को नहीं मानते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। केवल कंठी पहनने से नहीं है। तो गृहस्थियों के लिए छूट है, क्योंकि गृहस्थी लोग जैसे सवेरे प्रातःकाल द्वादशी समाप्त हो रही है, गृहस्थी लोग सवेरे उठ करके पारण नहीं कर पा सकते हैं, तो उनका एकादशी का व्रत फिर समाप्त हो जाता है। त्रयोदशी में व्रत खोलने का विधान नहीं है। साधु सन्यासी लोग तो रात भर जागरण करते हैं, सवेरे रात्रि में जिस समय भी द्वादशी समाप्त हो रही है पारण कर सकते हैं। गृहस्थियों में कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं, बाकी सब नहीं कर सकते। अधिकतर लोग तो देर में उठने वाले हो गए। इसलिए आज एकादशी व्रत गृहस्थी लोग करें। जो सवेरे 7 बजे से पहले पहले पारण कर सकते हैं वो कल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत का निर्णय किया गया है।
लेकिन उत्तम आज ही है, क्योंकि जो लोग देर में उठेंगे, देर हो जाएगी, पारण समय पे नहीं हो पाएगा, इसलिए आज ही उत्तम है। एकादशी व्रत करने के लिए हमें सबसे पहले एक दिन पहले ही व्रत का निर्णय कर लेना चाहिए। दशमी को भी शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर बात न बने तो सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, और कम से कम उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, दशमी को भी। और भगवान विष्णु की पूजा करें, ये भगवान विष्णु का व्रत है। भगवान विष्णु की पूजा करें, प्रातःकाल स्नान करके संध्या करें। संध्या सबके लिए अनिवार्य है, यानी गायत्री जाप करें। आप गायत्री जाप आदि करने के लिए माला का निर्णय किया गया है, तुलसी की माला से करें। लेकिन रुद्राक्ष माला से आप सभी जाप कर सकते हैं, विष्णु का कर सकते हैं, शिव जी का कर सकते हैं, ग्रहों का कर सकते हैं। जो भी आपको जाप करना है वो आप जाप कर सकते हैं। जाप के लिए माला कोई सुमरनी है। आपको बताया था कि भगवान शिव सती को उन्होंने बताया था कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारी जब मृत्यु होती है तो तुम्हारे मुंड को काट करके गले में माला बना करके पहन लेता हूँ। ये 108 मुंड जो मेरे गले में है ये आपके ही हैं। जब सती ने पूछा कि आपका जन्म नहीं हुआ क्या, मेरा ही होता रहा, ऐसा क्यों हुआ? तब भगवान शिव ने बताया कि मैंने अमर कथा यानी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को बड़े आनंद से और श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण किया है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। तब भगवान शिव ने सती को भी, ये पार्वती को भी ये कथा सुनाई, और ये कथा सुनने के बाद पार्वती आज भी विद्यमान है। इनको ये अमर होगी कथा सुन करके, इसलिए सुमरणी है। और 108 ये सती के मुंड हैं, इनका जाप किया जाता है। ये सुमरणी को यहाँ से लेकर के चलते हैं। आपको जो भी जाप करना है जाप करते रहें। जाप इस प्रकार से एक एक मंत्र जपें, एक मणि आगे करें, एक जप मंत्र जपें, एक मणि आगे करें। इस प्रकार से आपको जाप करना है। जितनी देर का मंत्र है उतनी देर तक मंत्र जाप करके फिर मणियों को आगे लेकर के जाएं, फिर दूसरे मणिये पर जाएं। इस प्रकार से जब ये मंत्र जाप कर सुमरणी आ जाएगी फिर उसको वहीं से वापस हो जाएं। सुमरणी को जपना नहीं है। इस प्रकार से मंत्र जाप करें। ये रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला से जाप करने से अत्यंत ज़्यादा फल मिलता है, और कोई भी जाप इस रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ये भगवान शिव के अस्त्रों से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए हैं, इनका बड़ा ही महत्व है। कभी रुद्राक्ष का महत्व जब बताएंगे तो आपको विस्तार से सारा बताएंगे, क्योंकि आज तो एकादशी व्रत की कथा श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार से रुद्राक्ष की माला जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है, और रुद्राक्ष की माला से सभी जाप हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जाप नहीं है जो हम रुद्राक्ष की माला से नहीं कर सकते। इस प्रकार से माला से जप का विधान बताया है। तो कम से कम 3 माला गायत्री की करनी चाहिए, 3 माला ओम नमः शिवाय की करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय की 11 माला भी कर सकते हैं। जाप की कोई सीमा नहीं है, अपनी शक्ति के अनुसार और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत करते हैं तो दिन रात जाप करते रहें, माला नहीं तो बिना माला के करते रहें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इनका दोनों का नाम हरि हर पड़ा हुआ है। हरि हर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसकी हम एक की पूजा करते हैं तो दूसरा अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे सरल ये देवता हैं। इस प्रकार से हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और फिर जो है पूजा पाठ करके पहले ही मंत्र व्रत का निर्णय ले लेना चाहिए। आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, आज मुझे किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, आज मुझे दूसरों को दुख नहीं देना है, आज मुझे किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आज मुझे आलस्य नहीं करना है,
आज मुझे अवगुण मेरे अंदर नहीं आने हैं। कोई अवगुण आज आपके अंदर न आए, ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय को लेकर के आप व्रत का निर्णय लें और पूरा दिन जल पी करके रहें या फलाहार करके रहें, भोजन ना करें, अन्न नहीं खाना चाहिए। फिर जैसे ही द्वादशी समाप्त होती है या द्वादशी प्रारंभ होती है, यानी एकादशी समाप्त हुई, द्वादशी प्रारंभ हुई, आप किसी भी समय पारण कर सकते हैं। लेकिन द्वादशी में हम व्रत करते हैं तो द्वादशी रहते रहते पारण करना है। इसका पारण द्वादशी में होता है, त्रियोदशी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादा लाभ के लिए न जा कर के अपने साधारण जो है एकादशी व्रत करना चाहिए, जो आज है। इस प्रकार से व्रत का निर्णय लें। सवेरे पारण करें तो कम से कम जो भोजन हम करें, एक ब्राह्मण का भोजन गाय को निकाल करके देना चाहिए। गाय को भोजन देने से आपके व्रत का पारण तभी होगा। केवल अपने आप भोजन कर लेने से पारण नहीं होता, इसलिए उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। पहले भोजन तैयार करें, फिर उसको गाय को दे करके आएँ। एक ब्राह्मण के निमित्त भोजन गाय को दे करके आएँ, उसके बाद आप पारण करें। ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो और भी समय यानी देर लगेगी, इसलिए और भी आपका फिर पारण का समय नहीं रहेगा, जैसे दुर्वासा ऋषि को रहा। इस प्रकार से हमें व्रत का निर्णय करना चाहिए। अम्बरीश ऋषि ने एकादशी का व्रत करते थे। दोनों पति पत्नी ने 1 वर्ष तक एकादशी करने का निर्णय लिया। उन्होंने जब 1 लाख ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराते रहे और 1 वर्ष का जब समय आया, पारण का समय आया, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को पुरोहित बनाया। दुर्वासा ऋषि ने उनका पूजन पाठ सब करवाया और फिर स्नान करने के लिए सरोवर में चले गए। स्नान करने के लिए गए तो द्वादशी समाप्त हो रही है और दुर्वासा जी अभी नहीं आए, और जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे, वो भी जिनको मैंने निमंत्रण भी दे रखा है, तब तक हम पारण कैसे कर सकते हैं। द्वादशी निकली जा रही है, 1 वर्ष का जो पुण्य है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उनको बड़ी चिंता हुई। भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु एक छोटे से ब्रह्मचारी का बटुक का रूप बना करके आए और उनके कमंडल में भगवान शालग्राम का स्नान कराया हुआ चरणामृत था। उन्होंने कहा इस चरणामृत को पी लें और इसको पीने से आपका व्रत नहीं टूटेगा और आपको पारण भी नहीं होगा, तो कोई दोष आपको नहीं लगेगा। 1 लाख ब्राह्मणों ने पहले तो दुर्वासा जी के डर के कारण हाँ नहीं की थी, पर आज भगवान विष्णु की माया है, आज सब ने अनुमोदन कर दिया, हाँ ये बटुक ठीक कह रहा है। अम्बरीश जी ने जैसे ही आचमनी किया तो सामने से दुर्वासा जी आगे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर पटक दिया। बोले ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और अपने आप पहले ही भोजन कर रहे हो, और आपको मैं बताऊंगा कि ब्राह्मण का अपमान करने का फल क्या होता है। उन्होंने उससे कृति नाम की जो है, कृत्या नाम की जो है राक्षसी उत्पन्न हुई, और ये कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। पर एकादशी व्रत के पुण्य का कितना महत्व है। बोले एकादशी व्रत के पुण्य के कारण भगवान विष्णु ने प्रसन्न थे अम्बरीश पर। उन्होंने राजा अम्बरीश को सुदर्शन चक्र को पहले ही राज सिंहासन पर नियुक्त किया हुआ था कि आप इनकी रक्षा करें। इतना महत्व होता है एकादशी व्रत करने का। एकादशी व्रत यानी 1 साल तक, 1 वर्ष तक रोजाना चांद्रायण व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, वो एक एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। 7 पुरुष तिल प्रतिदिन दान करने से जो पुण्य होता है, 1 वर्ष तक दान करने से जो पुण्य होता है, वो एक एकादशी व्रत के करने से मिल जाता है। 1 लाख गाय दान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य एक एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। प्रतिदिन जिसके घर में एक ब्राह्मण भोजन करता है और 1 वर्ष तक उस ब्राह्मण भोजन का जो पुण्य उसको मिलता है, उससे भी ज़्यादा पुण्य एक एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए एकादशी व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से वो कृत्या जब गई तो सुदर्शन चक्र उस कृत्या को मारने के लिए दौड़ा। कृत्या दुर्वासा जी में समा गई। अब ये चक्र दुर्वासा जी को जलाने लगा। दुर्वासा जी तीनों लोकों में गए और उनको बचाने वाला कोई नहीं मिला।
स्वयं नारायण ने भी कह दिया कि मेरे भक्त का जो अपराध करता है उसको मेरा भक्त ही क्षमा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। लौट करके ये दुर्वासा जी फिर राजा अम्बरीश के पास में आए और अम्बरीश ने इनको क्षमा कर दिया, बड़े प्रसन्न हुए। तो तीनों लोकों में जाने में इनको 1 वर्ष का समय लग गया। 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश 1 लाख ब्राह्मणों को फिर भोजन कराते रहे और इस प्रकार से 2 वर्ष में जाकर के उनका पारण हुआ। तब दुर्वासा जी ने उनका पारण करवाया। तो पारण का महत्व है, यानी तिरोदशी नहीं आनी चाहिए, द्वादशी रहते रहते पारण हो जाना चाहिए। इसलिए ज़्यादा बढ़िया लोग कहते द्वादशी वाली बढ़िया होती है, अरे बढ़िया तो होती है, लेकिन हमें पारण का भी समय देखना है। मैं उस समय पे पारण कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये भी हमें देखना है। इसलिए ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी चला जाए तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए हमें सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए व्रत को करना है। पारण का समय कब है, हम उस समय पारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन अगर हम उस समय देर से जल्दी उठते हैं तो ही कर सकते हैं, वरना हम कहें कि चलो कल जल्दी उठ जाएंगे और कई बार क्योंकि आदत है नहीं, आदत देर में उठने की है, तो फिर हो सकता है ना भी उठा जाए और फिर हमारा 1 साल की एकादशी का पुण्य ही समाप्त हो जाए। इसलिए हमें पारण का भी विशेष ध्यान रखना है कि इस समय हमको पारण करना है। पारण करने के लिए हमें पूरा जो है कन्फर्म अपने ऊपर होना है कि हम किस समय पारण कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना का जो अभ्यास है वही काम आएगा। और जो एक दिन हम सोचे कि एक दिन चलो जल्दी उठ जाएंगे कर लेंगे, वो काम नहीं आएगा। तो इसको निर्जला एकादशी कहा गया है। इसको भीमा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम कभी व्रत नहीं करते थे, उनको व्रत करने का अभ्यास नहीं था, वो भूखा नहीं रह सकते थे। तो भीमसेन ने भी एकादशी व्रत किया है। और कैसे किया है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भीमसेन को बड़ी भूख लगती थी। जैसे ही भोजन को जरा सी देरी हुई तो ये बिलबिला उठते थे, इनको बड़ी तेज भूख लगती थी। व्रत का तो ये नाम भी नहीं लेते थे। कभी इन्होंने व्रत नहीं किया, केवल एक एकादशी व्रत किया है, इसलिए इसका नाम भीमा एकादशी व्रत रखा गया है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं कि एक बार लोमस ऋषि के पास में युधिष्ठिर जी गए। उन्होंने कहा कि हमें किस प्रकार से कौन सा व्रत करने लेना चाहिए और इस व्रत के करने से हमें क्या क्या पुण्य मिलता है। तब युधिष्ठिर को लोमस ऋषि ने बताया कि ये व्रत भीमा एकादशी के नाम से भी है और इस व्रत को आपके भाई भीमसेन ने भी किया है, ये तो आपको पता है। चाहे उन्होंने मजबूरी में किया है, लेकिन उन्होंने इस व्रत को किया है और इस व्रत को करने से उनके सारे पाप समाप्त हो गए। जो कभी व्रत नहीं कर सकता और किसी कारणवश उसने बड़ी परिश्रम बड़ी कठिनाई करके एक व्रत को भी कर लिया, उस एक व्रत से उसके सारे पाप तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि व्रत करने में श्रद्धा और भक्ति का विशेष ध्यान रखा गया है। जितनी तीव्र श्रद्धा और भक्ति होगी उतना ही आपको इसका लाभ होगा। तो जब पांडव वनवास में थे तो नियम बनाया हुआ था, क्योंकि एक पत्नी थी और पति 5 थे, कोई झगड़ा आपस में न हो जाए, आपस में भाइयों में बैर विरोध न हो जाए, इसलिए नियम बनाया था कि झोपड़ी में द्रौपदी के साथ में 5 भाइयों में से एक रहेगा, नंबर से रहेगा, और जो भाई उस समय रहेगा तो दूसरा भाई वहाँ नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसको 1 वर्ष भाइयों से अलग रहना पड़ेगा। ये बात निर्णय करके पांडव वनवास में रह रहे थे। एक दिन अर्जुन झोपड़ी में अंदर था, द्रौपदी के पास में थे और भीमसेन बाहर बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण रोता हुआ आया, अरे तुम कैसे क्षत्रिय हो, देखो ये राक्षस मेरी गाय का हरण करके ले जा रहा है, आप मेरी गाय नहीं छुड़ा सकते, ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सकते, गाय की रक्षा नहीं कर सकते, तो कैसे क्षत्रिय हैं आप। भीमसेन की गदा तो अंदर झोपड़ी में रखी थी। भीमसेन ने विचार किया, अगर गदा लेने जाऊंगा और अर्जुन वहाँ है, नियम के अनुसार मुझे 1 वर्ष भाइयों से अलग रहना पड़ेगा, लेकिन गदा लेकर नहीं जाऊंगा तो ब्राह्मण की गाय की रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरे कुल को कलंक लग जाएगा कि इनके कुल में भीमसेन ने गाय की रक्षा ब्राह्मण की रक्षा नहीं करी थी। कुल की रक्षा तो मुझे अनिवार्य है,
मैं 1 वर्ष भाई से अलग रहूँगा, कोई बात नहीं, 1 वर्ष बाद फिर भाइयों से मिल जाऊँगा, लेकिन कुल को एक बार कलंक लग गया तो हमेशा के लिए कलंक लगा रहेगा। इसलिए भीमसेन गदा लेकर के लेने के लिए अंदर गए तो वहाँ क्या देखा? अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा था। भीमसेन को हंसी आई, लेकिन अब ये बात पूछने का समय नहीं था। गदा लेकर के बाहर आए और राक्षस को मार करके उन्होंने ब्राह्मण की गाय की रक्षा करी। ब्राह्मण की गाय की रक्षा तो हो गई। भीमसेन ने विचार किया, मैं बड़ा हूँ, एक युधिष्ठिर से तो छोटे थे, बोले मैं ही बड़ा हूँ, 3 भाई तो मेरे से छोटे ही हैं, मैं ही नियम का पालन नहीं करूँगा, फिर छोटे भाई कैसे करेंगे? इसलिए मुझे भाइयों के पास नहीं जाना है। आज भीमसेन दिन भर इधर उधर भटकते रहे, दौड़ते रहे, और इन भाइयों में इतना प्रेम था कि 5 भाई एक साथ बैठ कर के भोजन करते थे। एक भाई भी अगर नहीं है तो फिर 4 भाई भी भोजन नहीं करते थे। आज इन्होंने भोजन किसी ने नहीं किया। एक भीमसेन नहीं था इसलिए चारों भाइयों भी नहीं किया, और भीमसेन अकेले थे इसलिए इन्होंने भी भोजन नहीं किया। दिन भर इधर उधर भटकता रहा। जब संध्या का समय हुआ तो एक बड़ का पेड़ था, उसके नीचे जा कर के बैठ गया। थोड़ा अंधेरा हुआ तो बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक चौड़ी सी टहनी थी, उस टहनी के ऊपर लेट गया। अर्धरात्रि का समय हुआ। अर्धरात्रि के बाद में वहाँ एक झाड़ू पानी छिड़कने वाला आया, फिर झाड़ू लगाने वाला आया, फिर बड़े बड़े गलीचे बिछ गए, फिर बड़े बड़े सिंहासन लग गए। मैं बड़ा चकाचौंध होकर के भीमसेन देख रहा था। फिर वहाँ सभी देवता आकर के इकट्ठे हो गए, सभी अपने अपने आसन पर आकर के बैठ गए। सभी कहने लगे, आपस में बात करने लगे कि आज द्रौपदी नहीं आई, द्रौपदी कहाँ रह गई। जैसे द्रौपदी का नाम सुना भीमसेन एकदम चकाचौंध हो गए, यहाँ द्रौपदी क्या करने आएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा हाथ में खप्पर लिए हुए, चंडी का रूप धारण किए हुए द्रौपदी वहाँ आई। उसको देखते ही सभी देवता खड़े हो गए और द्रौपदी का उन्होंने सम्मान किया। एक ऊंचा, सबसे ऊंचा सिंहासन था, वहाँ पर जा कर के द्रौपदी बैठ गई। तब सब देवता बैठे। द्रौपदी से देवताओं ने पूछा, कहाँ तक बात बनी। बोले, मैंने पांडव कौरव सब बस में कर लिए, बस एक अर्जुन अभी मेरे बस में नहीं हुआ। अर्जुन मेरे बस में हो जाए, मेरा खप्पर भर जाएगा और मैं आपके पास चली आऊँगी। भीमसेन सोच रहे थे, उस समय हंस रहे थे, ये द्रौपदी के पैर दबा रहा है। लेकिन आज समझ में बात आई। अब तो भीमसेन चुपचाप बैठे रहे, पसीना पसीना हो रहे थे, थर थर काँप रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद सभा समाप्त हो गई और वहाँ कुछ नहीं रहा। भीमसेन सवेरे उठे, उठ कर के पेड़ से नीचे आए, बरगद के पेड़ से नीचे आए, और तब थोड़ी देर बाद पांडव भी ढूंढते ढूंढते भीमसेन के पास में आ गए। भीमसेन के पास में आकर के उन्होंने कहा, भाई तुम कल से भूखे प्यासे दौड़ रहे हो, हमने भी किसी ने भोजन नहीं किया, अब आप घर चलो और घर जा कर के भोजन करो। भीमसेन ने कहा, अगर द्रौपदी लेने के लिए मुझे आएगी मैं तभी जाऊंगा। तभी पांडव बोले, द्रौपदी तो तुम्हें लाने के लिए तैयार है, लेकिन उसको पता ही नहीं था तुम कहाँ हो, तुम तो कल से ढूंढते ढूंढते आज हमें यहाँ मिले हो। तब द्रौपदी आई। द्रौपदी जब आई, द्रौपदी ने कहा, भीमसेन चलो घर चलो, सभी भाई बड़े भूखे हैं, चल करके भोजन करो। भीमसेन ने कहा, मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है। बोले, अकेले अर्जुन से बात नहीं बनेगी, अगर 5 पांडवों को बख्श दो तो मैं घर चलूँ। द्रौपदी बोली, आप क्या कह रहे हैं। भीमसेन ने कहा, मैं रात इसी बड़ के पेड़ पर था और मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली हैं, अगर आप चुपचाप मेरी बात नहीं मानोगे तो पोल पुट्टी सब खुल जाएगी। द्रौपदी शांत हो गई और बोली, कोई बात नहीं, मैं 5 पांडवों को बख्श देती हूँ। तभी भगवान कृष्ण भी एकदम वहीं कूद पड़े और बोले, छठे नारायण को भी बख्श देना। तब ये लौट करके आए, इन्होंने पारण किया और पारण करने के बाद भीमसेन के नाम से इस एकादशी का नाम भीमा एकादशी भी पड़ गया। इसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीमा एकादशी कहते हैं और इसी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। अब शर्त के अनुसार द्रौपदी को 5 पांडवों को बख्शना पड़ा, उनका खप्पर अधूरा रह गया।
फिर बाद में दूसरे अवतार में उन्होंने खप्पर पूरा करना चाहा, जब आधा उधल को मारने के लिए मछला बन करके आई थी और तब भी आधा को नहीं मार पाई। अभी तक उसका खप्पर अधूरा ही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार से एकादशी व्रत का महात्म है। एकादशी व्रत के पुण्य का समान कोई पुण्य नहीं है। संसार में, दुनिया में, पृथ्वी पर, तीनों लोकों में जितने भी पुण्य कार्य हैं उन पुण्यों में एकादशी व्रत सबसे आगे है, इसका पुण्य सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसमें बड़ी सावधानी से इस व्रत को करना है और इस व्रत को करने से उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पाप समूह का नाश तुरंत हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरे का नाश हो जाता है, ऐसे एकादशी के पुण्य से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से एकादशी बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी व्रत को करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। इस प्रकार से इस एकादशी व्रत को हमें करना चाहिए। इसमें तुलसी की विशेष पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तुलसी महारानी के पास में एक घी का दीपक जला करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुश्चे प्रिय वल्लभे, यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टि स्थिति कारिणे, नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे, नमो मोक्ष प्रदे देवी नमे संपत् प्रदायिके, तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्यो अपि सर्वदा, कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शीर्षा देवीं तुलसीं विलसत्तनुत्तमं, यां दृष्ट्वा पापिनो मृत्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्, तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेचराचरं, या विनिहन्ति पापानि दृष्टा वा पापिभिर्नरे, नमस्तुलसी अस्ति तरां यस्यै बध्वाञ्जलिं कलो, कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा अपरे, तुलस्या न परं किञ्चिद्द्वैतं जगदीतले, यथा पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवे, तुलस्या पल्लवं विष्णु शिरस्यारोपितं कलौ, आरोप्यति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके, तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतै, अतस्तस्यामर्च्ये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्, नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तम वल्लभे, पाहि मां सर्वपापेभ्यो सर्वसम्पत्प्रदायिके, इति स्तोत्रं पुरां गीतं पुण्डरीकेण धीमता, विष्णुमर्चेदा नित्यं शोभने तुलसी दले, तुलसी श्री महालक्ष्मीभिर्विद्या विद्या यशस्विनी, धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनय प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्योर्भूमिर्चला चला, षोडशे शैतानि नामानि तुलस्या कीर्त्यन्नरः, लभते सूत्रां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभते, तुलसीर्भूमहालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया, तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे, नमस्ते नारदनुते नारायण मने श्रिये। पुंडरीक जी ने इस तुलसी स्तोत्र को गाया है। ये तुलसी का जो स्तोत्र है इसको पाठ करने से एकादशी को तो विशेष लाभ होता है। तुलसी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो आप इस पाठ को करने से आपके घर में धन धान्य की समृद्धि होती है, अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और घर में सुख और समृद्धि लगातार बढ़ती रहती है। इस प्रकार से इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप जो भी फलाहार करें या जलपान करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। जब तक तुलसी दल नहीं डालेंगे तब तक भगवान का भोग नहीं लगेगा। इसलिए तुलसी का विशेष महत्व है और विशेष प्रकार से तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी जी का पूजन करना चाहिए।
और गाय को भोजन दे करके तब पारण करना चाहिए। नमो गोभ्ये श्रीमतीभ्ये सौरभैभ्य च नमो ब्रह्मसुताभ्याश्चे पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजंगमं तां धेनुं शीर्षा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। भगवान भी पृथ्वी पर आते हैं तो गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आते हैं। भगवान का धाम का क्या नाम है? भगवान के धाम का नाम है गोलोक धाम। तो भगवान गाय से विशेष प्रेम करते हैं। गाय और ब्राह्मण के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। जो गाय और ब्राह्मण की सेवा करता है उसे जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए हमें प्रतिदिन गाय की सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। गाय के शरीर पर हाथ फेरने से बीपी की बीमारी खत्म हो जाती है। गौमूत्र प्रतिदिन पीने से शुगर ठीक हो जाता है और नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। इस प्रकार से हमें पंच गावे समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुषानंद्या तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्वकाम दुधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभिर्श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों से गाय की पूजा करनी चाहिए और उनको नैवेद्य से भोग लगाना चाहिए। सुरभिस्प्लम जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमयी ग्रासम मया दत्तमिमं ग्रास है। उसके बाद गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। धूप दीप से गाय का पूजन करना चाहिए। प्रदक्षिणा मंत्र है गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याश्चे प्रदक्षिणम प्रदक्षिणीकृता ये तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा मात्रै सर्वभूतानां गावै सर्वसुप्रदा वृद्धिमाकांक्षा पुंसां नित्यं कार्या प्रदक्षिण है। यानी मेरे जो नित्य के कार्य हैं वो सब पूरे हो जाएं, मेरे किसी कार्य में कोई रुकावट न आए। और गाय की परिक्रमा का अर्थ है कि आपने पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा लगाने से जो पुण्य मिलता है वो गाय की एक परिक्रमा लगाने से मिल जाता है। इसलिए प्रतिदिन गाय की पूजा करनी चाहिए, तुलसी का पूजन करने चाहिए। और महीने में 2 एकादशी आती हैं, दोनों एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कम से कम 3 माला 11 माला और जितना आप और ज़्यादा कर सकते हैं जाप करना चाहिए। और कम से कम गायत्री मंत्र की 3 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत समस्त पुण्यों को देने वाला है। और इसके पुण्य के प्रताप से आपके समस्त पापों का नाश होकर आप इस पृथ्वी पर धन धान्य की प्राप्ति करते हैं। सब प्रकार के सुख आपको मिलते हैं, पुत्र पौत्र आदि का सुख आपको मिलता है और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। फिर आपको इस आवागमन में भटकना नहीं पड़ता है। भगवान के परम धाम को प्राप्त करके आप भगवान के यहाँ पार्षद के रूप में अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा एकादशी का व्रत है। इस एकादशी के व्रत को करने से जो 1000 चांद्रायण व्रत करते हैं उसका जितना पुण्य मिलता है वो सब पुण्य एक एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। जिनके यहाँ घर में प्रतिदिन कर्मकांडी पूजा पाठी और जिसको कुछ नहीं चाहिए निष्काम कर्म करने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करता है, 1 वर्ष तक भोजन करने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। एकादशी का व्रत करने से केवल भूखा रहने से व्रत नहीं होता, कम से कम उस दिन नियम से धारण करें, आलस्य न करें, क्रोध न करें, किसी की चुगली न करें, निंदा न करें, ठगी बेईमानी न करें, दूसरों को दुख न दें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, अभिमान न करें, अहंकार बिल्कुल न आए और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करें।
अगर आपने भोजन कर भी लिया किसी कारणवश जाने अनजाने में, तो भी व्रत में कोई आँच नहीं आएगी, व्रत नहीं टूटेगा। लेकिन क्रोध एक बार भी किया, आलस्य एक बार भी किया, दूसरों को दुख एक बार भी दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा एक बार भी किया, किसी की निंदा चुगली एक बार भी की, ठगी बेईमानी किसी के साथ एक बार भी की, तो बोले व्रत टूट जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखना है, अवगुणों का त्याग करना ही व्रत है। हमें अवगुणों का त्याग करना है। कम से कम आज मेरे अंदर कोई अवगुण न आए, और जब मुझे ऐसा अभ्यास हो जाएगा, आज मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं आएगा, तो फिर मैं रोजाना भी अभ्यास कर सकता हूँ। रोजाना भी मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं आएगा, मैं ऐसा अभ्यास कर सकता हूँ। और ऐसा अभ्यास करने से मुझे जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, तो भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर कुछ भी मुझे दुर्लभ नहीं रहेगा, सब कुछ मेरे लिए सुलभ हो जाएगा। इसलिए मुझे इस एकादशी के व्रत को विधि विधान से करना है। विधि विधान से करने पर मुझे जो फल प्राप्त होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत किया जाता है। ओम, इस प्रकार से आपने एकादशी व्रत के महात्म्य को श्रवण किया, उसके नियमों को श्रवण किया, उसी के अनुसार आप व्रत करें, आपका कल्याण होगा। उसके बाद आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक अप स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पिता, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं कृपा मैं, तुमसे मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़म तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, स्वामी नंदा ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावे, स्वामी जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। हरि ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे।
लावे। ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। अब देव शांतिरंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापय शांतिरोगदय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सब संत भक्तों की जय हो। हर 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 महादेव शंभु कैलासी घट घट के वासी तेरी जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सूरज को जल दे दो। सूरज को जल दे करके कथा अपनी श्रवण करी है। अब आप थोड़ा कुछ जलपान ले लें और भगवान विष्णु का 24 घंटे स्मरण करें। स्मरण करने से आपका कल्याण होगा। यहीं पर कथा का विश्राम है। दिन भर हरि कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम